हेमंत सरकार में और ये फैसला किया है कि यहाँ पे पेशा कानून लागू होगा। पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। मैडम इसको सरल भाषा में समझाएं तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पंचायती राज को और सशक्त करने का माध्यम है। और जयराम महतो सही कर रहा है। दोस्तों, झारखंड में पैसा कानून एक्ट लागू होने वाला है, जिससे ग्रामीण के लोग अपने जमीन को लूटने से बचा पाएंगे। जो लोग टाइगर जयराम के खिलाफ बोला करते थे, आज वही लोग टाइगर जयराम के साथ खड़ा है। एक नेता ने कहा टाइगर जयराम जो कर रहा है वो सही है। गुंडों के साथ गुंडों की तरह बात करना, माफियाओं के साथ माफियाओं की तरह बात करना, ये अंदाज टाइगर जयराम का बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा ही नेता लोग टाइगर जयराम के सपोर्ट में आने लगेंगे तो कुछ ही वर्षों में पूरा झारखंड सुधर जाएगा। इस नेता ने टाइगर जयराम के बारे में और क्या क्या कहा, पहला वीडियो देखे। हेमंत सरकार में और ये फैसला किया है कि यहाँ पे पेशा कानून लागू होगा। पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। मैडम इसको सरल भाषा में समझाएं तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पंचायती राज को और सशक्त करने का माध्यम है। और आप त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में तो जानते रहे। इसके आने से चौथा जो टियर है, जिसको हम ग्राम सभा की बात करते हैं, उसको कैसे सशक्त किया जाए और जो यहाँ पारंपरिक व्यवस्था उन शेड्यूल एरिया में रही है, हाँ, जो शेड्यूल एरिया में रही है, उसको और सशक्त करने की बात हम लोग इस कानून को लागू करने में कर रहे हैं। एक मिथ है जो आम लोग शायद देश में ना समझे कि लोगों को लगता है कि फिर पैरेलल गवर्नमेंट चलने लगेगा। सरकार तो काम कर ही रही है, फिर हर चीज के लिए आपको ग्राम सभा से परमिशन लेनी। ये जो दुष्प्रचारित किया जा रहा है वो हम लोगों के विरोधियों के द्वारा किया जा रहा है। संविधान के अनुरूप जो पेशा में जो अमेंडमेंट लाया गया वो भी कानूनी तरीके से हुआ। ये आज 10 राज्यों में लागू है और झारखंड 11वां राज्य होने जा रहा है जहां पर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। तो कोई ऐसी इस तरह की पैरेलल व्यवस्था की बात नहीं है। जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक व्यवस्था रही है उसे और सुदृढ़ करने की बात है और ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है। ग्राम सभा को कॉन्फिडेंस में लेके सरकार आगे चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी झारखंड में कई सारे प्रोविजंस हैं जहां पेशा की जो व्यवस्था है उसको हम लोग पहले से ही लागू कर चुके हैं। नहीं, उसको और सशक्त करने और मजबूत करने और जो ग्राम स्वायत्ता की बात हम लोग करते हैं उस तरफ बढ़ने का रिकमेंडेशन के आधार पर फिर जी बिल्कुल बिल्कुल। जो रेवेन्यू विलेज के जो हम लोग ग्राम सभा डिफाइन किया जाएगा उसमें रहने वाले लोगों के द्वारा ही तय किया जाएगा कि उनके यहाँ क्या हो रहा है और सरकार फिर उसको मंजूरी, बिल्कुल सरकार मंजूरी देगी। और ये भी लोग कहते हैं कि इससे कहीं विकास पे बाधा ना पड़े। मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कहीं विकास में बाधा नहीं। जो हमारे ग्राम सभा के जो लोग हैं वो भी समझते हैं कि किन कामों को करने से उनका भला होना है और जो जल जंगल जमीन का दोहन करने वाली चीजें हैं वो भी वो समझते हैं। तो क्लियरली हम लोगों को उनकी समझदारी पर विश्वास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। को लेकर के या उससे पहले आपने देखा हुआ क्वार्टर में सो कॉल्ड कब्जा को लेकर के आपको लगता है कि थोड़ा इसमें सुधार की जरूरत है उसके अंदर? नहीं, जयराम महतो सही कर रहा है कि देश राज्य में इतने विधायक हैं, 81 विधायक हैं और अभी भी कितना देखते हैं कि सीसीएल में क्वार्टर अवैध रूप से कब्जा किया है। आईसीसी में देख लीजिए। और बहुत सारे विस्थापन के लोग अभी भी जमीन कब्जा करके विस्थापन का पैसा वापस नहीं कर रहा है, लोग मर जा रहे हैं। तो यदि आदिवासी मूलवासी के लिए ही एक्शन उपयुक्त रहता है, विधानसभा में भले जो है पार्लियामेंटेरियन के तौर पे बोले, लेकिन ये पदाधिकारी चोर हैं यहाँ पर जितने भी हैं। तो इस तरह का जो प्रवृत्ति तो हम लोग भी चाहते हैं कि अविलंब जमीन लुटता है तो हम लोग जाते हैं हड़पने के लिए। मैंने लिखा पढ़ी करता हूँ, लिखा पढ़ी करने के बाद मतलब कानून काम नहीं करता है तो हम लोग जाके कब्जा में लेते हैं। तो जयराम महतो कहीं न कहीं जो एट प्रेजेंट टाइम जो मांग रहा है आंदोलन का वही रूप स्वरूप है और उसके आधार पर ही जो है ये लोग मानने वाले हैं और इस तरह का जो प्रक्रिया कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बड़ी आलोचना हो रही है कि विधायक को इस तरह की भाषा, इस तरह का व्यवहार। अरे तो विधायक है तो पार्लियामेंट में हम लोग पार्लियामेंट में बढ़िया बात बोलेंगे, नियम संगत बोलेंगे कि चोर लोग को क्यों बोलेंगे जी। एक तरफ एक क्वार्टर, कोई भी हम लोग क्वार्टर लेते हैं तो क्वार्टर लेते हैं तो क्या दिक्कत है। और तुम हजारों क्वार्टर अवैध दे दी हो, बाहरी लोगों को दे दी हो, यूपी बिहार के लोगों को दे दी हो, ये क्वार्टर कब्जा ही कर दिया तो क्या पार्टी चलाने के लिए क्या दिक्कत है। अब तो बैठक किए सुनते हैं कि यहाँ पर सीएमडी बैठक किए, हाँ, सबको खाली कराइए और हम लोग इस अभियान को हम लोग छेड़ेंगे कि जहाँ जहाँ जमीन कब्जा किया गया है, जहाँ जहाँ क्वार्टर पर अवैध कब्जा किया है। अब रांची में ही देख लीजिए बहुत सारा अवैध कब्जा किए हैं। तो सभी मुद्दे को लेकर के हाँ हमारा होगा कि लिखा पढ़ी पहले करेंगे, नहीं मानेगा तब जो है हम पर करेंगे। जयराम के रास्ते नहीं चलेंगे। नहीं, जयराम का रास्ता नैतिक समर्थन है क्योंकि वहाँ पे गुंडे तो ज्यादा रहते हैं ना, धनबाद, बोकारो, कोयला, तो लोहे को काटती है तो वहाँ पर शूट करेगा तो इधर भी हम लोग शूट करवाएंगे। लेकिन अगर आप टाइगर जयराम को सपोर्ट करते तो प्यारा सा कमेंट करो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।